अरे गृह मंत्री जी। जी बोलिए प्रधानमंत्री जी। आज हमसे मिलने डोलांड आ रहे हैं। क्या? मैं तो इसको जानता हूँ, हाइलाइट जादू। डोलांड तो मैंने नाम सुना सुना सा लगता है मैंने इसको देखा भी है। ए राहु जी, तुमने देखा नहीं, तुमने उसका लिया भी है। क्या क्या? हाँ राहुल जी, हाँ तुमने उसका लिया भी है। क्या? अरे प्रधानमंत्री जी, अगर तुम प्रधानमंत्री नहीं होते ना, आप ये बोलते तो मैं आपको ना जिंदा फूक देता। जी मेरा कद्दू फूक देता तू मेरे को। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं ये चर्चे देश में ही नहीं विदेश विदेश में है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरे से हाथ मिलाते हैं। अरे मोदी जी, हाथ ही तो मिलाएंगे, लात थोड़ी मिलाएंगे। मुझे तो कोई मजा नहीं आई। इसमें हंसने वाली क्या बात थी, बताइए जरा। अरे प्रधानमंत्री जी, इसमें हंसने ही वाली सारी बातें थी, तुमको पता ही नहीं चली। अरे गृह मंत्री जी, लगता है ना तुम बावरे हो गए हो। अगर तुम मेरे पीए नहीं होते ना। क्या? गृह मंत्री जी तुम्हारा पीए हैं? और क्या, गृह मंत्री जी हमारा पीए हैं। गृह मंत्री जी, आपको प्रधानमंत्री का ही पीना है, मेरा भी पी ले। अरे आप क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे सही तो बोल रहे हैं। अरे पप्पू जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपका ये मजाक हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे आप ही ने तो कहा ये हमारे पीए हैं, भाई तो हमने कहा तुम्हारा पीए है तो हमारा भी पी ले। अरे ना समझ पप्पू, मैं कह रहा हूँ ये हमारे पीए है, पीए, ठीक है। ओहो, मैं तो कुछ अलग ही सोच रहा था। अरे पप्पू, तू तो उल्टा सोचेगा ही है, क्योंकि तू उल्टा आदमी है, मुल्लों के सरदार। कि गृह मंत्री जी, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। तुमने तो ऑलरेडी हद पार कर चुके हैं। कि मोदी जी, आप अपने अध्यक्ष को समझा लीजिए। जी मेरा कद्दू समझाए। ठीक है, फिर हम ये बात ना दिल्ली तक ले जाएंगे, दिल्ली तक। तो दिल्ली तक ले जा या यमुना तक, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी तूने पूरे भारत का नाश कर रखा है। एक और चीज नाश हो जाएगी तो कोई इसमें बिगड़ नहीं जाएगा। अच्छा जी, तो फिर हो जाए दोबारा इलेक्शन। जी कद्दू, मेरा इलेक्शन हो दोबारा। पप्पू जी रहने दे भाई, तू रहने दे। तुमसे 2 बार तो इलेक्शन जीता ना गया। अरे पप्पू, तुमने सारी पार्टियां अपने साइड कर ली, फिर भी तुम ना प्रधानमंत्री जी का कुछ बार ना पार पाए। अब के घंटा बार पार लोगे। गृह मंत्री जी, आप अपनी हद नहीं लिमिट पार कर चुके हैं। अच्छा बस करिए, बस करिए। प्लांट का आने का समय हो गया है। ये नहीं चाहते कि हमारी मीटिंग में कोई दुष्प्रभाव निकले। ओके प्रधानमंत्री जी, आप कहते तो हम शांत हो जाते हैं, नहीं तो आप कहेंगे इसमें भी राहुल जी का ही हाथ है। अब कब से केजू के जैसे बोलने लग गए? ये तो केजू जी का डायलॉग है, आपने कैसे बोल दिया? अरे केजू जी और मैं एक जैसे ही हैं। तो अच्छा ये बताइए, कुर्सी पे कौन बैठेगा? अरे प्रधानमंत्री जी, बैठना क्या है, जो इस समय प्रधानमंत्री है वही बैठेगा। अरे नहीं नहीं गृह मंत्री जी, हम ना पप्पू जी से पूछ रहे हैं। नहीं, इसमें पप्पू जी का ऐतराज ना हो। अरे प्रधानमंत्री जी, पप्पू जी ना खाली ना गांड घस सकते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि इनसे बाहर तो पाला नहीं जाता कुछ। अरे यहाँ तो सारे पॉलिटिक्स एक जगह हैं। अरे ट्रम्प जी, आप आ गए क्या? अरे ट्रम्प जी बैठिए बैठिए। अरे हम तो बैठेंगे ही, हमको बैठने से कौन रोक सकता है? अरे हाँ हाँ भाई, ट्रम्प तो सुपर पावर अमेरिका है। अरे पापू जी, आप ना जो भी पूछना चाहें डोलांड जी से पूछ सकते हैं। हाँ जी डोलांड जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मेरे को प्रधानमंत्री कब बनाएंगे? देखिए पप्पू जी, आप तो बिल्कुल भी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं हो। हमारे दोस्त से अच्छा कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। तो कृपया करके आप प्रधानमंत्री के सपने छोड़ दो। देखो ना पप्पू जी, मैं तुमसे कह रहा था प्रधानमंत्री के लायक तो खाली मैं हूँ, और मेरे बाद मेरा बेटा गृह मंत्री बनेगा प्रधानमंत्री। अरे मोदी जी, आप तो मेरे को शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, हम क्यों शर्मिंदा करेंगे। अच्छा मोदी जी, अब हम सीधे डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा? कैसा मुद्दा? अरे मोदी जी, आप तो इतनी जल्दी भूल जाते हैं। अरे इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा। ओ अच्छा अच्छा, हम चाहते हैं। बोलिए बोलिए डोलांड जी, क्यों रुक गए आप? अरे मोदी जी, हम चाहते हैं आप पाकिस्तान के साथ युद्ध को रोक दें। देखिए, पाकिस्तान ने हमारे साथ बिल्कुल गलत किया, हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। हाँ हाँ, मिट्टी में मिला देना, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। उनने हमारे मासूम लोगों को मारा है, वो भी धर्म पूछ कर। उनकी ये मजाल, उनने हमारे हिंदू भाइयों को धर्म पूछ के मारा। ये हमने बिल्कुल सहन नहीं किया। हाँ, राजनीति एक तरफ और
देश हमारा एक तरफ। अरे पप्पू जी आप तो रहने दो। देखा पप्पू जी, आपकी कोई इज्जत नहीं है नेशनल में, इज्जत तो खाली प्रधानमंत्री जी की है। एकदम सही कहा गृह मंत्री जी। देखिए प्रधानमंत्री जी, हम आपसे ये बोल रहे हैं, आप पाकिस्तान के सिटीजन्स के ऊपर कोई भी हमला मत करें। आपकी लड़ाई आतंकवाद से है। आप अपना ऑपरेशन सिंदूर में स्टार्ट रखिए। हो, आप हमारी वकील बन के आए हैं। तो पाकिस्तान ने आपको कितना घूस खिलाया है? क्या? हाँ हाँ, कितना घूस खिलाया है? देखिए मोदी जी, हम आपको चाहते हैं, आप प्लीज अपना युद्ध को रोक दीजिए। युद्ध में एक देश की कभी भी तबाही नहीं होती, 2 देश की तबाही होती है। तो हम भी कोई खेत की मूड़ी नहीं है जो कोई भी हमें पकड़ के उखाड़ दे। हम भी सुपर पावर हैं, चौथे नंबर पर भले ही आते हैं, पर हमारे सैनिकों में इतना फूट फूट के दम भरा है ना कि किसी भी देश को खत्म कर सकते हैं। हो, इसका मतलब आप हमारी बात नहीं मानेंगे? देखिए, हमको आपकी बात बिल्कुल सही लगी। हम अपने आतंकवादियों के खिलाफ ये कार्यवाही स्टार्ट रखेंगे। बाकी सिटीजन्स के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे। अगर आगे चल के पाकिस्तान अगर कोई हमारे देश किसी भी इलाके में कुछ भी करना चाहा तो समझ लेना पाकिस्तान का बचना नामुमकिन है। वेरी गुड मोदी जी, वेरी गुड। थैंक्स फॉर लॉट कि आपने मेरी बात मान ली। ओह अच्छा अच्छा। मोदी जी, हम आपको एक बात और बोल दें, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं डोलान जी, बोलिए बोलिए, हम बुरा नहीं मानते। महात्मा बुद्ध की ओर से हैं। ओह अच्छा अच्छा। हाँ जी डोलान जी, हम श्री राम की धरती से हैं। हम कभी भी किसी भी चीज के लिए नाराज नहीं होते। देखिए प्रधानमंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि आप अपना जम्मू कश्मीर का मामला हमारे अमेरिकन ब्यूरो में लाइए, हम पूरा सॉल्व कर देंगे। डोलान जी, कृपया करके आप हमारे जम्मू कश्मीर में इंटरफेयर मत करिए। ये 2 नेशन का आपसी मामला, हम नहीं चाहते कि हमारी दोस्ती में दरार आए। कृपया करके आप हमारे इसमें मत आइए। देख लीजिए मोदी जी, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जी, मेरा कद्दू अच्छा नहीं होगा। देखिए, हम जम्मू कश्मीर पर कोई भी इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। ओके, कोई बात नहीं मोदी जी, फिर तो हम आपका भाल भिंड कर देंगे। जो करना है आपको करिए, ठीक है। आप हमारे जम्मू कश्मीर मैटर में कृपया करके ना आइए, जो पूरे कंट्रीज के लिए अच्छा होगा। हमारा दोस्त रसिया है, इतना याद रखना। रसिया? रसिया तो हमारा भी दोस्त है। तो हम भी आपको बता दें, आपको आगे चलकर भारत की जरूरत पड़नी ही है। ओहो, वो तो हमको पता है। तो आप फालतू में हमारी लड़ाई को क्यों भड़का रहे हैं? हमको नहीं मालूम, हम अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भले ही 2 कंट्री को लड़ाना क्यों ना पड़े। हम चाइना से आगे जाना चाहते हैं। अगर आप चाइना से आगे जाने चाहते हैं तो आपको भारत की सपोर्ट लगनी है, इतना याद रखना। अभी तो हम आपसे संबंध अच्छे बना रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप हमारे कश्मीर के मामले में इंटरफेयर मत करिए। आप ही क्या, कोई भी अदर कंट्री का होगा, वो हमारी नामंजूरी अच्छी नहीं लगेगी उसको। इसलिए हम कह रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के मामले में इंटरफेयर ना करे कोई भी कंट्री। ये भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है, ठीक है। ओके मोदी जी, बस इतना हुआ, अब हम चलते हैं। हमने आपकी बोली सुन ली, बस इतना बहुत है हमारे लिए। ठीक है डोलान जी, राम राम। राम राम मोदी जी, राम राम। मोदी जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, एक बार सोच लीजिए। अरे हमने सोच लिया है ट्रम्प जी, आपको आपकी यात्रा मुबारक हो। ठीक है, राम राम। अरे प्रधानमंत्री जी, ये तो हद हो गई। आए हैं बड़े, ये कश्मीर मैटर सॉल्व करेंगे हमारा। हम जम्मू कश्मीर के मामले पर कोई भी कंट्री का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने सही कहा ना गृह मंत्री और पप्पू जी? हाँ जी मोदी जी, एकदम सही कहा आपने। इसी बात पे बोल दी भारत माता की जय।